welcome back. Now we will study about the ways to overcome the problems. How we can overcome the problems जो भी फेस आउट हो रहे हैं वर्किंग फेज में. तो नंबर 1 is conferences with supervisors plus group discussions with other staff members. तो क्या होगा बाय कॉन्फ्रेंसेस या ग्रुप डिस्कशंस? जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी बैरियर्स हैं वर्किंग फेज में, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ठीक है. जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं तो ऑब्वियसली दिस हेल्प्स द नर्स टू इंक्रीज ability to collect, interpret data, isn't it? प्लस सुपरवाइजर्स जो हैं इनके पास नर्स के बनिस्बत ज़्यादा नॉलेज होती है, या जो मेंबर्स ऑफ द स्टाफ वहाँ पे हैं उन्होंने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स के साथ डील किया होता है, सो दे हैव एक्स्ट्रा नॉलेज. सो वी कैन से शी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स यू given by the supervisors or the members of the staff. Collectively अगर हम देखें, इनके पास अपने concepts होते हैं, staff members के साथ पास अपने concepts होते हैं, nurses के पास so collectively when we will gain the interpreted data, तो हम कह सकते हैं जो data last में बन जाएगा, that is a synthesized data. So synthesized data is obtained. Clear? This was number 1. Next. कभी कभार ऐसा हो जाता है जो नर्सेज हैं उन्हें लगता है कि जो मैं हेल्प आउट कर रही हूँ पेशेंट को या जो मैं केयर दे रही हूँ पेशेंट को, उस पेशेंट में कोई प्रोग्रेस नहीं आ रहा है या बहुत ही कम प्रोग्रेस आ रहा है. ठीक है. तो ये प्रोग्रेस उसे लग रहा है कि इन द फील्ड ऑफ हेल्पिंग द पेशेंट और इन गेनिंग नॉलेज. तो यहाँ पे हम इस चीज को कैसे फेस आउट करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज इमोशनल सपोर्ट, या साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ नहीं कह सकते, हम इमोशनल सपोर्ट कर सकते हैं. सो इमोशनल सपोर्ट इज द बेस्ट वे फॉर दिस प्रॉब्लम टू गेट सॉर्टेड. नेक्स्ट, वक्तन फवक्तन ऐसा लगता है कि नर्सेस जो है वो एग्जिबिट करती है रिलक्टेंस. रिलक्टेंस हम कहते हैं अनविलिंगनेस. जहाँ पे खुद ही इंसान तैयार नहीं है पेशेंट को केयर देने के लिए या पेशेंट को हेल्प करने के लिए. तो ये अनविलिंगनेस किस चीज के रिलेटेड होती है? To write and analyze process records, isn't it? या मैंने कहा कि जो भी फेजेस हैं TNPR के, पर्टिकुलरली वर्किंग फेज जो है, यहाँ पे हम ग्रुप डिस्कशंस करते हैं किनके साथ? सुपरवाइजर्स के साथ या अदर मेंबर्स ऑफ द स्टाफ के साथ. तो कभी कभार जो ये नर्स है, शी डोंट वांट टू गेट एंगेज्ड इन द डिस्कशंस with supervisors. Due to what? For example, कभी कभी नर्सेस जो हैं थकी हुई होती है, तो we can say due to fatigue, boredom जिसे आप बोरियत कहते हो, या discouragement. मैंने कहा डिस्करेजमेंट कैसे फील होता है एक नर्स को. ठीक है. या कभी अपेरेंट इम्पेस. व्हाट इज दिस इम्पेस? जहाँ पे एक नर्स को लगता है कि जो मेरा पेशेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करने में कोई सोल्यूशन नहीं है. There is no escape or no solution with interacting with the patient, or
there is no solution to join the discussions with the supervisors, or there is no solution to write or analyze the process records. Due to these things रिलक्टेंस आ जाता है एक नर्स में। तो अब इस रिलक्टेंस को, इस अनविलिंगनेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं? यहाँ पे डिस्कशंस जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट। सो डिस्कशंस ऑफ द मीनिंग ऑफ बिहेवियर, जो ये यहाँ पे बिहेवियरल चेंज आ रहा है एक नर्स में, इसने हमें पहले सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो हमने ढूंढने हैं वो जरिए, वो वेज जो हम ओवरकम कर सकते हैं, जो भी एसेंशियल होंगे ओवरकम कर सकते हैं एक नर्स में, ताकि जो भी इसकी बोरियत है, फटीक है, डिस्करेजमेंट है, या अपेरेंट इम्पास है, विच लीड्स टू द रिलक्टेंस, वी हैव टू omit it out. Next, handling resistance. हैंडलिंग रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन, रेजिस्ट करना किसी चीज को। तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, एक ट्रांसफरेंस, यू नो व्हाट इज ट्रांसफरेंस, प्लस काउंटर ट्रांसफरेंस। काउंटर ट्रांसफरेंस मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। कभी कभार अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई सीरियस इलनेस होती है, तो हम डॉक्टर को सवाल देते हैं यहाँ से कि आपका खुद का बेटा अगर हम मेरी जगह पे होता तो आप क्या करोगे? दैट इज द काउंटर ट्रांसफर। क्लियर? सो यहाँ पे हैंडलिंग रेजिस्टेंसेस के लिए हम इन चीजों को कैसे ओमिट आउट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लिसन। व्हाट वी हैव टू लिसन? कि जो भी रेजिस्टेंसेस है, जो रेजिस्टेंस रिकॉग्नाइज कर रही है एक पेशेंट, एक बंदे में या पेशेंट में, हमने उसको केयरफुली सुनना है कि कैसे रेजिस्टेंसेस है इसमें, ठीक है। अबाउट फीलिंग्स, अबाउट इमोशनल, अबाउट एक्शंस, जो भी ट्रांसफरेंस है वहां पे या रेजिस्टेंस है। क्लियर? तो अब जब उसने सुन लिया, जब उसने रिकॉग्नाइज कर लिया हाँ ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद वो क्लैरिफाई करेगी। शी यूजेस द क्लैरिफिकेशन प्लस रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स। यहाँ पे मैंने क्लैरिफिकेशन बताया, तो क्लैरिफिकेशन जो है इट हेल्प्स द नर्स मोस्ट टू गिव हर द मोस्ट फोकस्ड आइडियाज। तो क्लैरिफाई करने से कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है या कोई भी प्रॉब्लम्स है बंदे में, उसे क्लैरिफाई करेंगे हम कि किस वजह से हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, नर्स को एक फोकस्ड आइडिया मिलेगा कि क्या एक्चुअली हो क्या रहा है। अब ये रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन हम उस बंदे में देखेंगे जिसपे हम ये सारा लॉगो कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन उस बंदे को दिखाएगा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन हेल्प आउट करती है नर्स को, रिफ्लेक्शन जो है इट हेल्प्स द पेशेंट। क्लियर? अब क्लैरिफिकेशन और रिफ्लेक्शन सिर्फ जरूरी नहीं है, हमने सिर्फ सुनना नहीं है, क्लैरिफाई नहीं करना या रिफ्लेक्शन नहीं देखना है बंदे में। तो इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, वी हैव टू फाइंड द वेज टू ओमिट दिस आउट। जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उनको हम कैसे ओमिट आउट करेंगे, हम कैसे बिहेवियर को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। हम सारे पॉसिबल रीजंस देखेंगे जो भी बंदे में है, उससे हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा? बाय ओपन डिस्कशंस या ओपन कम्युनिकेशन विद सुपरवाइजर, जो गाइड करेगी एक नर्स को ताकि वो एक एडुकेट प्रोसेस बनाए इन हैंडलिंग सच रेजिस्टेंस रिएक्शंस। थैंक यू।